पारण के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, व्रत करते समय किन गलतियों से बचना है, पुत्र की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, यह व्रत पहली बार करने वाली महिलाएं किस प्रकार करें और किन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको जितिया व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही स्थान पर विस्तार से मिलेगी ताकि आपकी पूजा विधि में कोई त्रुटि न हो और आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जितिया व्रत का मूल महत्व क्या है और यह व्रत क्यों रखा जाता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका या जिउतिया भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पुत्र की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के तराई क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। परंपरागत रूप से यह व्रत केवल माताएं करती हैं क्योंकि यह अपने पुत्रों के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अष्टमी तिथि का आरंभ प्रातः 5:04 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर को प्रातः 3:06 पर होगा। इस दिन माताएं निर्जल और निराहार व्रत करती हैं। व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है, जब व्रती स्त्रियां स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद वे अगले दिन का कठोर निर्जला उपवास करने के लिए संकल्प लेती हैं। नहाए खाए का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत की पवित्र शुरुआत होती है। इस दिन व्रती को दिन भर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र पहनकर व्रती को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। नहाए खाए के भोजन में लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। इस दिन का भोजन बहुत सरल और पवित्र होता है ताकि शरीर और मन अगले दिन के कठोर व्रत के लिए तैयार हो सके। अब बात करते हैं मुख्य व्रत दिवस की, जिसे खर जितिया भी कहा जाता है। इस दिन माताएं सुबह स्नान कर पूजा स्थल को शुद्ध करती हैं और भगवान जीमूत वाहन की कथा सुनती हैं। कथा के अनुसार जीमूत वाहन ने एक नाग कन्या के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसी त्याग और करुणा के स्मरण में जितिया व्रत किया जाता है। पूजा में मिट्टी या लकड़ी से बने चील और सियारिन की मूर्ति भी रखी जाती है क्योंकि व्रत कथा में इनका विशेष स्थान है। माताएं पूरे दिन और पूरी रात जल तक का त्याग करके उपवास करती हैं और अपने पुत्रों के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत की एक विशेष बात यह है कि इसमें पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2025 में पारण 15 सितंबर की सुबह होगा। शुभ मुहूर्त प्रातः 6:10 से लेकर 8:32 तक का रहेगा। इस समय व्रती को व्रत का समापन करना चाहिए। पारण में सामान्यतः नौनी साग, मारुआ या रागी की रोटी, कद्दू की खीर, सत्तपुइया की सब्जी और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। यह व्यंजन हल्के और पचने में आसान होते हैं ताकि निर्जल उपवास के बाद शरीर को आराम मिल सके। यहाँ तक हमने जाना कि जितिया व्रत कब होता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, नहाए खाए का स्थान क्यों विशेष है, खर जितिया की पूजा विधि कैसी होती है और पारण कब और कैसे करना चाहिए। जितिया व्रत की पूजा विधि अत्यंत विशेष और नियमबद्ध होती है। जब अष्टमी तिथि का उदय होता है तब व्रती स्त्रियां प्रातः काल स्नान कर अपने शरीर और मन को शुद्ध करती हैं। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं और पूजा स्थान को गंगा जल, गोमूत्र या पवित्र जल से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल पर मिट्टी, लकड़ी या गोबर से बने छोटे छोटे प्रतिरूप रखे जाते हैं जिन्हें चील और सियारिन कहा जाता है। इन प्रतीकों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि जितिया व्रत की कथा में इनका विशेष स्थान है। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु, जीमूत वाहन और फिर चील सियारिन की पूजा की जाती है। व्रती महिलाएं धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, लाल धागा और सरसों का तेल अर्पित करती हैं। पूजा के समय महिलाएं एकत्र होकर कथा सुनती हैं और इस अवसर पर माता अपनी संतान के कल्याण और दीर्घायु की प्रार्थना करती है। जितिया व्रत की कथा का महत्व अत्यंत गहरा है। कथा के अनुसार जीमूतवाहन नामक राजा ने नागवंश की पीड़ा देखकर अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि नाग कन्या का पुत्र सुरक्षित रह सके। उन्होंने मृत्यु को स्वेच्छा से स्वीकार कर दूसरों के जीवन की रक्षा की। उनकी यह निःस्वार्थ भावना ही इस व्रत का आधार बनी। माता एवं जीमूतवाहन की त्याग और करुणा की याद में यह व्रत करती हैं। साथ ही कथा में चील और सियारिन का प्रसंग भी आता है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे चील और सियारिन ने भी अपनी अपनी संतान के लिए त्याग और संघर्ष किया। यह कथा सुनना और स्मरण करना आवश्यक है क्योंकि यह व्रत का आध्यात्मिक आधार है। मान्यता है कि कथा सुनने और उसे हृदय में धारण करने से माताओं को शक्ति मिलती है और बच्चों पर संकट का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पारण
जितिया व्रत का समापन है और इसका महत्व उतना ही है जितना व्रत का। व्रती स्त्रियां पूरे दिन और रात निर्जला उपवास के बाद जब पारण करती हैं तो यह केवल भोजन करने की क्रिया नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। पारण का समय बहुत निश्चित और शुभ होता है। यदि कोई महिला पारण शुभ समय से पहले या बाद में करती है तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए ज्योतिषीय गणना के अनुसार पारण का मुहूर्त जानना आवश्यक है। वर्ष 2025 में पारण का शुभ समय 15 सितंबर को सुबह 6:10 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इस समय व्रत खोलकर भोजन करना चाहिए। पारण में बनाए जाने वाले व्यंजन भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें नौनी साग, जो हरे पत्तेदार साग का विशेष प्रकार होता है, अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा रागी या मारुआ की रोटी, सत्तपुइया की सब्जी और कद्दू की खीर भी परंपरागत रूप से बनाई जाती है। इन व्यंजनों का विशेष महत्व है क्योंकि ये सरल, पचने में आसान और शुद्ध सात्विक आहार माने जाते हैं। निर्जला उपवास के बाद शरीर को भारी भोजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम होता है। साथ ही इन पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद और महत्व व्रत की आध्यात्मिकता को और गहरा कर देता है। क्षेत्रीय परंपराओं की बात करें तो बिहार में जितिया व्रत अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ किया जाता है। यहाँ महिलाएं सामूहिक रूप से नदी या तालाब में स्नान करती हैं और फिर एकत्र होकर कथा सुनती हैं। मिथिला क्षेत्र में इस व्रत को विशेष रूप से माताओं के बीच सामाजिक एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। झारखंड में भी यह व्रत प्रमुखता से मनाया जाता है, जहां महिलाएं पूरे मोहल्ले या गांव की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर व्रत करती हैं और सामूहिक कथा का आयोजन करती हैं। उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल के इलाकों में, महिलाएं अपने घर में ही पूजा करती हैं और स्थानीय परंपराओं के अनुसार व्यंजन तैयार करती हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में जितिया व्रत को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ व्रती महिलाएं नदी के किनारे समूह में स्नान करती हैं और दिन भर गीत गाती हैं जो इस व्रत से जुड़े होते हैं। नेपाली परंपरा में इस व्रत का सांस्कृतिक पहलू भी जुड़ा हुआ है क्योंकि इसे केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गीत और नृत्य करती हैं और पूरी रात व्रत में जागरण करती हैं। पारण के दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं और परिवार में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस प्रकार पूजा विधि, कथा, पारण और व्यंजन सभी मिलकर जितिया व्रत को पूर्णता प्रदान करते हैं। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि माताओं के त्याग, आस्था और संतान के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। चाहे यह बिहार में हो, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या नेपाल में, हर जगह इसकी भावनाएं समान हैं कि माँ अपने बच्चों के लिए भगवान से लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की कामना करती है। इसमें मैं विशेष रूप से उन बातों को शामिल करूंगा जो आपने कहा था। पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, व्रत में भूलें न व्रत में भूलें न करने की सावधानियां, नहाए खाए के दिन क्या न करें, किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और पुत्र की लंबी उम्र के लिए विशेष उपाय। जितिया व्रत को पहली बार करने वाली महिलाओं के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मातृत्व की भावना और संतान के लिए समर्पण का प्रतीक है। जब कोई महिला पहली बार यह व्रत करती है तो उसे सबसे पहले परिवार की बड़ी बूढ़ी महिलाओं या पंडित से विधि पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है, इसलिए उस दिन स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर संकल्प लें कि अगले दिन निर्जला उपवास रखकर पुत्र की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी। पहली बार करने वाली महिला को यह समझ लेना चाहिए कि यह व्रत बहुत कठोर होता है क्योंकि इसमें पूरे दिन और पूरी रात जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए मन और शरीर दोनों को पहले से तैयार करना जरूरी है। इस व्रत में कुछ प्रमुख गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह होगी कि व्रत का संकल्प लेने के बाद बीच में उसे तोड़ देना। यदि कोई महिला अस्वस्थ महसूस करे तो संकल्प लेने से पहले तय करे कि वह इस वर्ष व्रत कर पाएगी या नहीं, क्योंकि संकल्प लेने के बाद बीच में व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है। दूसरी गलती यह होगी कि व्रत के दिन आलस्य या लापरवाही के कारण कथा न सुनना। जितिया व्रत में जीमूत वाहन की कथा सुनना और चील सियारिन की पूजा करना आवश्यक है। इसे न करने पर व्रत अधूरा माना जाता है। इसके अलावा पूजा में अशुद्ध वस्त्र या अशुद्ध स्थान का उपयोग भी गलत
व्रत है, इसलिए पूरे घर और पूजा स्थल की स्वच्छता पर ध्यान देना जरूरी है। नहाए खाए के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि व्रती महिला किसी भी प्रकार का तामसिक आहार न ग्रहण करे। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा, अंडा आदि पूरी तरह वर्जित हैं। भोजन सदा शुद्ध, सात्विक और ताजे अनाज से होना चाहिए। पुराने अनाज या बासी भोजन का उपयोग न करें। नहाए खाए के दिन झूठ, कटु वचन और किसी को अपशब्द कहना भी अनुचित है, क्योंकि यह दिन व्रत की पवित्र शुरुआत मानी जाती है। इस दिन पति पत्नी के बीच दाम्पत्य संबंध भी वर्जित है, ताकि शरीर और मन दोनों पवित्र बने रहें। अब बात करते हैं कि किन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से जितिया व्रत हर माँ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती है, लेकिन जिन महिलाओं के गर्भ में शिशु है उन्हें यह व्रत करने से मना किया जाता है, क्योंकि निर्जला उपवास गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार जो महिलाएं गंभीर बीमारी, कमजोरी या चिकित्सकीय उपचार में हों, वे भी यह व्रत न करें। कुछ परंपराओं में अविवाहित कन्याओं को यह व्रत करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि यह विशेष रूप से संतान के लिए समर्पित है। हालांकि विवाहित स्त्रियां जिनकी संतान नहीं है, वे संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत रख सकती हैं, लेकिन उन्हें भी परिवार के बुजुर्गों से सलाह लेकर ही निर्णय करना चाहिए। पुत्र की दीर्घायु और मंगल के लिए इस व्रत में कई विशेष उपाय बताए गए हैं। पूजा के समय चील और सियारिन की मूर्तियों को सरसों के तेल से पूजना और कथा सुनना एक महत्वपूर्ण उपाय है। मान्यता है कि इससे बच्चों के जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं पूजा के बाद सरसों का तेल बच्चों के माथे पर तिलक के रूप में लगाती हैं, ताकि उन पर नजर न लगे और बुरी शक्तियों का प्रभाव न पड़े। व्रत की समाप्ति के बाद बच्चों को पारंपरिक व्यंजनों का पहला ग्रास खिलाना भी शुभ माना जाता है। यह प्रतीक है कि माता के व्रत का फल संतान को प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त संकल्प के समय मन ही मन यह प्रार्थना करना कि संतान का जीवन संकटों से मुक्त रहे अत्यंत फलदायी माना गया है। पुत्र के कल्याण के लिए कुछ महिलाएं इस व्रत के साथ साथ तुलसी के पौधे की नियमित पूजा भी करती हैं और व्रत वाले दिन तुलसी को जल अर्पित कर संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। इसके अलावा जो माताएं पहली बार यह व्रत करती हैं, वे संकल्प के समय अपने पुत्र का नाम मन ही मन स्मरण करती हैं, ताकि संकल्प उनके जीवन से सीधे जुड़ जाए। यह विश्वास है कि जब माँ पूरी निष्ठा से यह व्रत करती है तो भगवान विष्णु और जीमूत वाहन की कृपा संतान पर सदैव बनी रहती है। जितिया व्रत को धर्मशास्त्रों में अत्यंत कठिन और पवित्र व्रत बताया गया है। यह व्रत न केवल शारीरिक तपस्या है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और संतान के प्रति माँ की अटूट निष्ठा का प्रतीक है। इसलिए इस व्रत को करते समय कुछ विशेष निषेध और सावधानियां जरूरी हैं, जिन्हें यदि व्रती भूल जाए या अनदेखा कर दे तो व्रत का फल अधूरा रह सकता है। सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि इस व्रत में भोजन और जल का त्याग करना होता है। यह निर्जला उपवास है और इसे संकल्प पूर्वक निभाना ही मुख्य साधना है। बीच में यदि कोई अन्न का दाना या जल पी लिया जाता है तो व्रत भंग हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस व्रत के समय आलस्य में सोना, किसी से कटु वचन बोलना, झगड़ा करना या झूठ बोलना भी अशुभ माना गया है। व्रती महिला को पूरे दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि व्रत के समय सिलाई, काट छांट, चाकू कैंची का प्रयोग और बालों की सफाई जैसी चीजों से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये अपवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। पारण की सही विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। व्रत की पूर्णता तभी होती है जब अगले दिन सूर्योदय के बाद उचित समय पर पारण किया जाए। पारण से पहले स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही अन्न या जल ग्रहण करना चाहिए। पारण में साधारण, सात्विक और पचने योग्य भोजन करना उत्तम होता है। परंपरागत रूप से चूड़ा, दही, गुड़, फल, रोटी, सब्जी या खिचड़ी जैसे सरल व्यंजन पारण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। व्रत के अगले दिन पारण के समय बहुत भारी, तैलीय और मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि लंबा उपवास करने के बाद शरीर को हल्का और पचने योग्य भोजन ही चाहिए। संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत में कुछ विशेष उपाय करने की परंपरा है। कहा जाता है कि व्रती महिला यदि व्रत के दिन जीमूत वाहन की कथा श्रद्धा से सुने या सुनाए और रात भर मन में संतान का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करे तो बच्चों की रक्षा स्वयं देवता करते हैं। कई स्थानों पर यह परंपरा है कि व्रती महिला व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र के माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर उसे दही चूड़ा खिलाती है। इसे शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे बच्चे की सेहत मजबूत होती है। इसके अलावा व्रती महिला यदि व्रत के अवसर पर किसी जरूरतमंद महिला या छोटे बच्चों को वस्त्र, फल या मिठाई का दान करे तो यह पुण्य कई गुना बढ़कर वापस मिलता है और संतान के जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक विशेष मान्यता यह भी है कि जितिया व्रत के दिन व्रती महिला अपने संतान
संतान के नाम से पीपल या तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए और दीपक जलाए। पीपल को अमृतत्व का प्रतीक माना गया है और तुलसी को स्वास्थ्य और शुद्धता की देवी। इन दोनों की पूजा से संतान के जीवन में दीर्घायु और सुरक्षा बनी रहती है। इस प्रकार जितिया व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह जीवन की उस साधना का रूप है जिसमें मां अपनी संतान के लिए स्वयं को समर्पित कर देती है। यदि व्रती नियमों और निषेधों का पालन करती है, पारण की सही विधि अपनाती है और संतान की दीर्घायु के लिए विशेष उपाय करती है, तो यह व्रत निश्चित रूप से सफल होता है और बच्चों का जीवन सुखमय और सुरक्षित बनता है।